अक्सर रातों में कुछ खौफनाक आवाज़ें आती हैं, लेकिन उन आवाज़ों को सिर्फ वही लोग बर्दाश्त कर पाते हैं जो अंधेरे में बसे हुए उस साए के साथ अकेले रहते हैं। आज मैं आपको वो आवाज़ें सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने एक मर्तबा वो आवाज़ सुन ली तो फिर उन आवाज़ों से आप ज़िंदगी भर आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तो क्या आप तैयार हैं आवाज़ों की उन दुनिया में जाने के लिए? मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो हमारे एक सब्सक्राइबर अमजद ने हमें भेजी थी। अमजद का कहना है कि वो एक दुकान पर काम करता है। रोज़ रात को 1 बजे दुकान बंद करके वो अपने घर चला जाता था। लेकिन एक दिन जब उसने दुकान बंद की तो दुकान बंद करने के बाद उसका एक दोस्त उसकी दुकान पे आया। वो कुछ देर उसके साथ वहीं खड़ा रहा और बातें कर रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुकान के अंदर कोई इंसान है। चीज़ों को इधर उधर करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि दुकान की शटर के ऊपर कोई जोर जोर से हाथ मार रहा था। अमजद ने घबरा के आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हंस रहा हो। अमजद ने काफी हैरत से अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, यार, जब मैंने दुकान बंद की थी तो उस वक्त अंदर कोई नहीं था, फिर ये आवाजें कैसी हैं? उसने जल्दी जल्दी दुकान का शटर खोला इस नियत के साथ कि कहीं बेख्याली में कोई काम करने वाला लड़का तो नहीं अंदर फंस गया। जब उसने शटर उठाया तो अंदर पूरी दुकान में सिर्फ अंधेरा था। उसने दुकान की लाइट ऑन की और दुकान के अंदर देखने लगा तो अंदर कोई नहीं था। उसने अपने दोस्त से कहा, यार, तुमने भी आवाजें सुनी थी? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल सुनी थी। कह रहे, यहाँ देखो, कोई भी नहीं है। उसके दोस्त ने कहा, चलो छोड़ो यार, चलते हैं यहाँ से। उस वक्त उसने दुकान बंद की और वहां से घर के लिए निकल गया। लेकिन ये बात उस वक्त की है जब कराची में तेज बारिशें हो रही थी। अमजद का कहना है कि मैं अपने घर के करीब ही था कि अचानक ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज दी। जब मैंने पलट के देखा तो गली में कोई भी नहीं था। पूरी गली अंधेरे में और खामोशी में थी। उसने बस जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपने घर चला गया। और फिर अगले दिन वो वापस दुकान पे आया और आके अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उसकी दुकान पे एक कस्टमर आया। उसने उससे कुछ सामान मांगा, लेकिन वो सामान दुकान के एक बिल्कुल कोने वाले हिस्से में था जो वो एक गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वो वहां से उस सामान की बोरी उठाने के लिए गया तो उसका कहना था कि मैंने जैसी बोरी के ऊपर हाथ रखा तो ऐसा लग रहा था कि बोरियों के पीछे कोई है। उसको वहां से किसी के चलने की आवाज महसूस हो रही थी। उसने जैसी वहां जाके पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद से उसको एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। उसका कहना है कि मैं जब भी दुकान पे काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है मेरे पीछे जो धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो, लेकिन मैं जब मुड़ के पीछे देखता हूँ तो वहां कोई नहीं होता। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो बीमार है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए एक बार दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक उसको और हम सबको अपने अब्ज़ोमान में रखे। कराची, जहां हर दिन कोई ना कोई नए हादसे होते रहते हैं। जब कराची में बारिशों का मौसम था तब हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थीं। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। अरीबा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, लैपटॉप पर असाइनमेंट लिख रही थी। उसका छोटा भाई और उसकी माँ वो अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में बस एक टेबल, एक लैंप जिसकी हल्की सी रोशनी जल रही थी, और अरीबा का बिस्तर। उस वक्त वो बैठ के अपना असाइनमेंट लिख रही थी, तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। अरीबा ने हैरत से फ़ोन देखा और कहा, इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है?
उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुराना रेडियो चल रहा है। कुछ देर के बाद एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एकदम खामोशी हो गई। अरीबा को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने जल्दी से कॉल काट दी और फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रही थी कि शायद कोई बच्चा है जिसने गलती से कोई नंबर डायल कर दिया होगा। लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन ब्लिंक होने लगी और कुछ देर के बाद स्क्रीन नॉर्मल हो गई, लेकिन उस वक्त उसके डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर आया जिस पे लिखा हुआ था प्ले मी। अरीबा ने काफ़ी हैरानगी से देखा और यही सोच रही थी कि ये फोल्डर तो कभी यहाँ था ही नहीं। उसने उस फोल्डर को क्लोज करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो क्लोज नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसने वो फाइल ओपन करी। शुरू में स्क्रीन दोबारा ब्लिंक होना शुरू हुई और अजीब सा अंधेरा सा आ गया था स्क्रीन पे। और कुछ देर के बाद जब वो फाइल प्ले हुई तो ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन में से कोई बच्ची निकलते हुए बाहर आ रही है, जिसका चेहरा काफ़ी धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो बस सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। उसके बाद अचानक एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी उसे, 7 दिन। और तभी वो वीडियो ख़त्म हो गई। अरीबा को काफ़ी घबराहट सी होने लगी। उसने वो वीडियो को दोबारा प्ले करने की कोशिश की, मगर वो वीडियो दोबारा चली नहीं। लेकिन फिर उसने लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे पलटी और देखा कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह अरीबा उठ के वही सब कुछ सोचे जा रही थी। फिर उसको ख्याल आया कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन जब उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया था जो एक अननोन नंबर से था। उसमें लिखा हुआ था 1 दिन। अरीबा काफ़ी परेशान हुई और वो यही देख रही थी कि नंबर काफ़ी अजीब सा है। ये कोई बच्चा मजाक नहीं कर सकता है। सुबह वो कॉलेज गई। कॉलेज में उसने अपनी दोस्त हिना को सब कुछ बताया। हिना ने हंसकर कहा, यार तुम भी ना अजीब अजीब बातें करती हो। भला इस तरह कोई किसी के साथ कैसे मजाक कर सकता है। लेकिन अरीबा को काफ़ी बेचैनी हो रही थी। उस रात उसने अपना लैपटॉप ऑन ही नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए लेटी उसके फ़ोन पर एक नया मैसेज आया, दूसरा दिन। इस बार उसने डर के मारे फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन बंद होने के बावजूद फ़ोन की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो रही थी और वो काली आंखों वाला चेहरा स्क्रीन पर ऐसा लग रहा था कि बार बार नज़र आ रहा है। अरीबा ने सोचा कि उसे ये सब कुछ अपनी वालदा को बताना चाहिए। जब उसने अपनी वालदा को बताया तो उसकी वालदा ने कहा, बेटा बस तुम टेंशन ले रही हो, फ़ोन कम इस्तेमाल किया करो और दुआ पढ़ा करो। अरीबा ने उनकी बात सुनी और खामोश हो गई, लेकिन वो डर उसे अंदर ही अंदर सताए जा रहा था। वो यही सोच रही थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोई आम बात नहीं है। रात के 2 बजे अरीबा की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे का लैंप बंद है, जबकि उसने लैंप ऑन रखा हुआ था। उसने स्विच ऑन करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन लैंप ऑन नहीं हो रहा था और पूरे कमरे में खूब अंधेरा था। तभी उसने देखा कि उसके स्टडी टेबल के नीचे एक बच्ची घसीटते हुए बाहर आ रही है, जिसकी लंबी लंबी उंगलियां ज़मीन पर घिस रही थी और उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरीबा चीखने ही वाली थी कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा स्क्रीन पर लिखा हुआ था 3 दिन और उसी के साथ एक अजीब सी फारसी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था जो उस वक़्त अरीबा को समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन अरीबा ने हिना को फिर सब कुछ बताया। हिना ने हंस के कहा, ठीक है, वो वीडियो मुझे फॉरवर्ड करो, मैं देखती हूँ। अरीबा ने मना किया, लेकिन हिना ने ज़बरदस्ती लैपटॉप पर यूएसबी लगाई और जो मैसेज के साथ उसे वो वीडियोस मिली थी
वो उसने उस यूएसबी में सेव कर लिए। हिना ने वीडियो चलाई। स्क्रीन पर वही ब्लैक आइज वाली लड़की आई और आके उससे कहा, 7 दिन तुम सबके। अरीबा के काफी रोकने के बाद भी हिना ने उसकी बात नहीं मानी। उस रात हिना के घर में एक अजीब सी एक्टिविटी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास की दीवार के ऊपर कोई नाखून रगड़ रगड़ के चल रहा हो। अगले दिन हिना अपने कमरे में मरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी हो। उसका चेहरा बिल्कुल मुड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे मारने से पहले उसकी आंखें निकाल ली हो। अरीबा ने यह सुना तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई मजाक नहीं है और अब उसके पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। हिना की मौत ने अरीबा को हिलाकर रख दिया था। उसने अपने दिल में सोचा, अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अगली बारी मेरी है। उसने अपना लैपटॉप खोला और यूएसबी को दोबारा लगाया। फाइल खुलने के बाद अरीबा ने देखा कि एक हिडन फोल्डर भी है जिसका नाम ऑरेंज के नाम से था। उसने उस फोल्डर को ओपन किया तो उसमें 3 छोटी छोटी क्लिप्स थीं। पहली क्लिप में एक पुराना कमरा दिखाई दे रहा था जहां एक छोटी लड़की जो जंजीरों से बंधी हुई थी, वो चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज म्यूट थी। दूसरे क्लिप में वही लड़की एक अंधेरे कमरे में नजर आई। उसके आसपास कुछ लोगों ने तलवार और कुछ लोगों ने छुरियां ली हुई थीं, जैसे कोई काला जादू कर रहा हो। तीसरे क्लिप में बस एक अल्फाज लिखा हुआ था, वो वापस आएगी। ये देखकर अरीबा के जिस्म में एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगी। तभी उसने फैसला किया कि इस वाकये को समझने की कोशिश करेगी। अगली सुबह वो लाइब्रेरी गई और पुरानी किताबें और रिकॉर्ड्स चेक करने लगी। काफी ढूंढने के बाद उसे एक खबर मिली जो 1999 की थी, जिसमें लिखा हुआ था, कराची के एक इलाके में एक छोटी लड़की लापता हो गई थी। उसका नाम महक था, जो सिर्फ 12 साल की थी। लोगों का कहना था कि उसे उसकी अपनी माँ ने जादूगर के हवाले कर दिया था। माँ चाहती थी कि वो हमेशा जिंदा और जवान रहे, लेकिन उस वक्त जादूगर ने जो जादू किया था वो महक पे उल्टा हो गया था और वो उसी वक्त मर गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अखबार में यह भी लिखा था कि ये सब एक अफवाह है। जो भी उसके कातिल की वीडियो देखता है उसे वो लड़की 7 दिन के अंदर अंदर मार देती है। ये खबर पढ़ के अरीबा को काफी घबराहट होने लगी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि ये वही लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब 4 दिन गुजर चुके थे। एक रात अरीबा के फोन पर मैसेज आया, 14 दिन, और स्क्रीन पर एक नई वीडियो जो खुद ब खुद डाउनलोड हो गई थी। और उस वीडियो में अरीबा ने अपना ही घर देखा। उसके कमरे में रखा वो टेबल और उस टेबल के नीचे वही काली आंखों वाली लड़की बैठी हुई थी। वीडियो में उस लड़की ने धीरे से कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैं यहाँ हूँ। अरीबा ने चीखकर फोन दूर फेंका। उसने सब दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे सच में कोई उसके कमरे में मौजूद है जो उसे देख रहा है। वो पूरी रात जागती रही और आयतल कुर्सी पढ़ती रही। अगले दिन अरीबा ने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान से बात की, जो ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर रिसर्च करते थे। उसने उन्हें सब बताया। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम जिस हादसे से जुड़ी हुई हो ये कोई आम साया नहीं है, ये एक बंधी हुई रूह है। ऐसी बदरूह सिर्फ तब खत्म होती हैं जब तुम उसको उसकी रूह की असल जगह पहुंचा दो। अरीबा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तभी प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां लड़की का कत्ल हुआ था। वहां एक रस्म जो अधूरी रह गई थी, अगर तुम उसे मुकम्मल कर दो तो शायद तुम बच सको। अरीबा काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने ये फैसला किया कि वो वहां जाएगी। उसके पास
और कोई रास्ता नहीं था। उस रात अरीबा के फ़ोन पे फिर नोटिफिकेशन आया, 5वां दिन। और इस बार एक और वीडियो आई थी जिसमें अरीबा खुद को देख रही थी। वो अपने बिस्तर पे सो रही थी और कैमरा उसके सर के बिल्कुल पास रखा हुआ था, जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। अरीबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वो पागल हो रही है, लेकिन ये सब एक हकीकत है। अगली शाम अरीबा ने एक टैक्सी ली और अखबार में दिए गए पते के मुताबिक उस जगह पर चली गई। ये एक वीरान बंगला था जो अब पूरी तरह से टूट चुका था। दीवार पर पुरानी तस्वीरों के कुछ टुकड़े थे और वहां पे एक अजीब सी स्मेल थी। अरीबा जैसी उस बंगले में दाखिल हुई तो शुरू में ही उसको एक हल्की सी हंसने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे महक उसके आसपास ही कहीं है। कमरे के बीच में एक पुराना कुंडा बना हुआ था जिसमें काली मिट्टी भरी हुई थी। अरीबा ने वहां एक दिया जलाया और दुआएं पड़ने लगी। तभी अचानक आसपास की हवाएं तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवार पे खून से कुछ लिखा जा रहा हो। तभी अरीबा ने रोते हुए कहा, महक, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। और उसने उस कुंडे में अपना हाथ रखा और कुरानी आयत पढ़ने लगी। उस कुंडे में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके हाथ पे जोर जोर से हाथ मार रहा हो। और उसके सामने अचानक महक का साया उभरने लगा। उसकी आंखें काली, बाल उलझे हुए और चेहरा जैसे बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो। उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा, तुम मुझे आजाद करोगी या मेरी जगह आओगी? अरीबा ने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ी और वहां से निकल गई। उस रात जब वो घर लौटी तो अपने कमरे में जाते साथ ही वो थक के लेट गई थी। लेकिन तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया, 6ठा दिन। इस बार वीडियो में उसने खुद को देखा और उसने अपने आप को एक लाश के रूप में देखा। उसका चेहरा थोड़ा मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका पूरा जिस्म जमीन पे पड़ा हुआ था। अरीबा को ऐसा लग रहा था कि जैसे खौफ के मारे उसकी सांस रुक रही है। अगली सुबह जब अरीबा की आंख खुली तो उसके मोबाइल पे पहले से ही एक मैसेज मौजूद था, आज रात तेरी बारी। उसके हाथ कांपने लगे। पूरा दिन उसने तस्बीह पढ़ी, दुआएं मांगी। उसने उस वक्त प्रोफेसर सुलेमान को कॉल करके बताना चाहा, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कोई राब्ता ही नहीं करना चाहता हो या कोई उसके राब्ते में नहीं आना चाह रहा था। शाम होने लगी तो हवाओं में एक अजीब सी घबराहट थी। हर जगह एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था और रात के 12 बजने में बस 10 मिनट बचे थे। और उस वक्त अरीबा अपने कमरे में बैठ कर कुरान पढ़ रही थी और रोए जा रही थी। लैंप की रोशनी जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कुछ देर के बाद उसे अपने कमरे की दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां नजर आने लगी। तभी अचानक उसका लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो गया और उस पर वही वीडियो चलने लगी थी जो पहली दफा चली थी। लेकिन इस बार वो वीडियो चलते चलते रुक गई और अरीबा ने अपने आप को लाइव देखा, जैसे वो कोई लाइव वीडियो बना रही हो। कैमरा उसके कमरे में घूमने लगा और उसके पास आया और फिर टेबल के नीचे जाकर रुक गया। वहां से धीरे धीरे वही काली आंखों वाली लड़की आ रही थी। अरीबा चीखने लगी, नहीं महक, रुक जाओ। और तभी वो लड़की वहां रुक गई। उसकी आवाज एक अजीब सी गूंज से भरी हुई थी, लेकिन इस बार ज्यादा खौफनाक थी। तुमने मुझे आजाद करने का कहा था, तुमने मुझे देखा है, अब तुम मेरी जगह आओगी। अरीबा ने रोकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आई थी। मैंने तुम्हारे लिए काफी दुआएं पढ़ी हैं। महक ने हंसते हुए कहा, वही तो, तुमने रस्म अधूरी छोड़ दी। जिसने भी ये रिकॉर्डिंग देखी, या तो उसे वो रस्म पूरी करनी होगी
या मेरी जगह आना होगा। तुमने मुकम्मल नहीं की, अब तुम मेरी जगह आओगी। लैपटॉप की स्क्रीन से काला काला सा धुआं निकलने लगा था। वो धुआं धीरे धीरे अरीबा के रूम में फैलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला बंद होने लगा है या किसी ने उसकी सांसें रोक ली हों। और तभी महक टेबल के नीचे से निकलकर उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उसकी आंखों में कोई रोशनी ही ना हो। उसने अपना ठंडा हाथ अरीबा के चेहरे पे रखा और बस एक पल में अरीबा चीखकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली रह गईं, चेहरा मुड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे हिना के साथ हुआ था। अगली सुबह जब अरीबा की वालदा उसके कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि उसकी बेटी बिस्तर पर मुर्दा हालत में है। उन्होंने फौरन पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि मौत कैसे हुई। रिपोर्टर्स के मुताबिक दिल बंद हो गया था, लेकिन चेहरे पर जो खौफ था वो समझ से बाहर था। उसकी वालदा का रो रो के बुरा हाल हो चुका था, लेकिन उसकी मौत की वजह किसी को समझ नहीं आ सकी। ये हादसात, ये वाकयात यहाँ थमे नहीं। कुछ हफ्तों के बाद एक नया स्टूडेंट जिसका नाम साद था, उसने OLX से एक पुरानी USB खरीदी थी। उसने घर आके अपने लैपटॉप में USB लगाई तो USB के अंदर एक ही फाइल थी जिस पे लिखा हुआ था प्ले मी। साद हंसने लगा और यही कह रहा था कि लगता है किसी की कोई फाइल रह गई होगी इसमें। उसने जैसी फाइल चलाई तो उसकी स्क्रीन ब्लिंक होने लगी। फिर एक लड़की उसके स्क्रीन के सामने आई, लेकिन इस बार वो महक नहीं थी, वो अरीबा थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे कैमरे के करीब आया और उसकी खामोश आवाज एकदम से गूंजने लगी और उसने कहा 7 दिन। और अब साद की जिंदगी भी उसी परेशानी में जूझने लगी। जाने अनजाने में हम बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं, कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल, कभी कंप्यूटर, लेकिन हमें अक्सर उन कंप्यूटर्स में या उन चीज़ों में कोई ना कोई फाइल नज़र आती है। बज़ाहिर हम उस वक़्त उस पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि शायद कोई अपनी मुसीबत हमारे गले डाल गया हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।